हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप रिलेशन बना रहे हैं या फिर आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बच्चा रुक जाए और फिर आप रिलेशन उस हिसाब से बनाते हैं, तो ऑलवेज महिलाओं को ये चिंता होती है रिलेशन के बाद कि उनका अंडा उनके हस्बैंड के सेल के साथ में फर्टिलाइज्ड हुआ है या नहीं, और मुझे गर्भधारण के प्रोसेस यानी इम्प्लांटेशन हो रहे हैं या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में कुल 5 ऐसे मैं सिम्टम्स बताने वाली हूं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक महिला इसे फेस करती है, समझ सकती है और काफ़ी आसानी से ये संकेत देते हैं आपको कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है, ताकि आप उस समय से थोड़ी सावधानियां बरतें। और एवरी मंथ कई बार ऐसा भी होता है कि साइलेंट मिसकैरेज हो जाता है, हमें इम्प्लांटेशन का भनक भी नहीं लगता, हमसे गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन खराब हो जाते हैं और गर्भधारण बार बार हम ट्राई करते हैं और हमको टाइम ही लगता रहता है, होता नहीं है। तो वैसी महिलाएं डिप्रेस्ड भी हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में होता ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हैं कंसीव करने के लिए विद इन 1 मंथ के अंदर या फिर विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर ही बेबी चाहते हैं, तो आप हमेशा ऑलवेज ओवुलेशन ड्यूरेशन में ही कांटेक्ट में रहते हैं। ओवुलेशन का जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है जब महिला के शरीर से एग जो है रप्चर होता है, निकलता है, और बेसिकली ये पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही एग जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है और ये फॉलिकुलर इसकी मैच्योर होती है और ये लगभग 12 या 13 दिन के अप्रॉक्सीमेटली पूरा टाइम ले लेती है। इसीलिए महिलाओं की पीरियड्स के बाद डे 13 या 14 जो होता है वो काफ़ी वैल्यूएबल टाइम होता है। इसी समय से आपका ओवुलेशन होने वाला होता है, यानी ओवरी एग रिलीज कर सकती है जिसमें कैपेबिलिटी है कंसीव करने की, जो मैच्योर्ड एग है। इसके साथ ही साथ जब उस दौरान आप ओवुलेशन पीरियड में कांटेक्ट बनाते हो, आपको पता है कि आपके पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग ओवुलेशन आपका किस दिन हो रहा है, बेसिकली 14वें, 15वें या 16वें दिन। तो फिर जब आप ऑल्टरनेटिव बेसिस पे इस दौरान रिलेशनशिप बनाते रहते हैं, तब तक जबकि एक्सपेक्टिंग डेट ना आ जाए पीरियड्स की, उसमें आप 1 दिन बीच करते हैं, 2 दिन बीच करते हैं, कंफर्टेबली आप कांटेक्ट में रहते हैं ताकि आपका कंसीवमेंट आसानी से हो जाए। तो जो आपका ओवुलेशन पीरियड खत्म होता है वो बेसिकली पीरियड्स के 20वें दिन होता है। दोस्तों, उसी के बाद जस्ट ओवुलेशन के तुरंत बाद आपका इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट होता है, जो आफ्टर ऑल आपके पीरियड्स के 20वें डे से स्टार्ट हो सकता है। इस दौरान शरीर के अंदर कई सारे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और बढ़ते हुए हार्मोन्स की वजह से आपके शरीर जो है वो कई सारे ऐसे चेंजेस फेस करती है जो अर्लियर प्रेगनेंसी सिम्टम्स में शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब गर्भ के अंदर एक बच्चा, एक भ्रूण आरोपित होता है, तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का होता है। अगर आपको मान लीजिए कि पीरियड्स के एक्सपेक्टिंग डेट के 7 to 10 डेज पहले हल्के फुल्के स्पॉटिंग हो और फिर वो रुक जाए, पीरियड्स की फ्लो स्टार्ट ना हो, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाती है। ये बेसिकली ब्राउन कलर की हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है और बहुत कम दिन के लिए ही आती है, यानी कि 1 डे या हाफ डे के लिए ही होती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैंटी पे आपके दाग लगा हुआ जैसा फील हो, आपको इसका एहसास भी ना हो कि कब निकला है ये। तो ये स्पॉटिंग जो होती है वो बेसिकली आपके गर्भ के अंदर जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है यूट्रस के अंदर, वहाँ पे बेबी इम्प्लांट होने का संकेत देती है। और ये फिर आपको स्पॉटिंग आती है और रुक जाती है, फिर उसके बाद आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, पीरियड्स मिस हो जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट सिम्टम्स होता है वो ये होता है कि जिस महीने जिस साइड की ओवरी आपकी वर्क कर रही है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं, जो एक राइट साइड होती हैं, दूसरी लेफ्ट साइड होती हैं, और ये ऑल्टरनेटिव बेसिस पे काम करती हैं। यानी राइट साइड की जिस मंथ में ओवरी काम करेगी वो फिर नेक्स्ट मंथ काम नहीं करेगी, फिर नेक्स्ट लेफ्ट मंथ की ओवरी काम करेगी। ये दोनों ही 2 फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, जो कि राइट फिलोपियन ट्यूब और लेफ्ट फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं। अब देखिए, जिस फिलोपियन ट्यूब में आपका जो फॉलिकुलर मैच्योर हुआ है वो एक जो आया है,
उस साइड के फिलोपियन ट्यूब्स की तरफ आपकी क्रैम्प जैसी फीलिंग होती है, माइल्ड पेन सा होता है। ये बेसिकली पीरियड्स के आपके 14वें या 16वें दिन आपको फील हो सकता है। एक पिन के जैसा, चुभने जैसा माइल्ड पेन होता है जो कि कंटिन्यूटी बेस पे नहीं होता रहता है, हो करके फिर वो रुक जाता है और उस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि पेट में गैस बन रहा है, ऐसा भी महसूस होता है। नंबर 3 जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, वो है मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना। इस फेज में जब इम्प्लांटेशन महिलाओं का होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है जो बेसिकली एक प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं। इसकी वजह से महिलाओं की मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा होती है। कई सारी महिलाओं को सर में दर्द होता है, कई बार आपका मन चिड़चिड़ा हो सकता है और कई बार खुश भी हो सकता है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। असर जो होता है भावनात्मक रूप से आपके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती रहती है। क्योंकि जब आप अर्लियर स्टेज में प्रेगनेंसी के होते हैं, आप आपके भावनात्मक रूप से भी बच्चे से बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको कई बार गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि बॉडी अडॉप्ट कर रही है इन सारे चेंजेस को और उसे हैबिट नहीं है इन सारी चीज़ों की, तो वो कई बार स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि ओवरलोड बढ़ जाता है। डबल स्पीड से सारे ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं एक बच्चे की स्टेबिलिटी के लिए, तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो महिलाओं को फेस करना पड़ता है। तो इस दौरान चाहे वो पेट में क्रैम्प की प्रॉब्लम हो, दर्द की प्रॉब्लम हो, आपको जो है सर में हेडेक हो रहा है, आप कोई भी मेडिसिन ना लें, आप थोड़े समय के लिए आराम करें, सर में मसाज करें और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम्स होता है वो ब्रेस्ट टेंडरनेस का स्टार्ट होता है, जो बेसिकली पीरियड्स मिस होने के लगभग एक्सपेक्टिंग डेट के 7 डेज पहले से हो सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा सोरनेस जैसा पेन होता है और ये निपल में होता है, पूरे ब्रेस्ट में नहीं होता है। हाँ, ब्रेस्ट आपका हैवी सा फील हो सकता है, लेकिन टेंडरनेस, सोरनेस आपको पिंच मात्र टच करने से काफ़ी ज़्यादा आउच फीलिंग यानी काफ़ी ज़्यादा करंट जैसा एहसास करा सकता है, जो कि बेसिकली निपल्स में ही होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लक्षण है जिसको आप फील कर सकती हैं। कई सारी महिलाओं को ये फीलिंग काफ़ी जल्दी ही उनको पता लग जाता है कि वो ऐसा फील कर रही है और प्रेगनेंसी हो सकती है। नंबर 5 जो सिम्टम्स है वो है वोमिटिंग टेंडेंसी, नोजिया की प्रॉब्लम होना। प्रेगनेंसी के दौरान जब बढ़ता हुआ हार्मोन्स आपके इंटेस्टाइन के फंक्शन को खराब करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। इसकी वजह से जो भी चीज़ें आप खा रही हैं, पी रही हैं, ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण महिलाओं को वोमिटिंग टेंडेंसी रहती ही है, क्योंकि वो पचाने में सक्षम नहीं होती हैं खाने को इतना क्विकली, तो आपके शरीर में काफ़ी सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं। इसकी वजह से फ्रेंड्स आपको वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकता है, दिन में कई बार मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये वोमिट जो है या तो आपको पूरी तरह से हो जाएगी या फिर इसका फीलिंग जो आपको कुछ देर पे परेशान कर सकता है। तो आपने पुराने ज़माने की मूवीज़ में भी देखा होगा, वोमिटिंग टेंडेंसी जैसी फीमेल्स को होती थी, गुड न्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा किलकारियाँ, खुशियाँ मनाई जाती थी। तो ऐसा ही कुछ हमारे ह्यूमन बॉडी में सीरियसली एक्चुअल में होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं आपके पीरियड्स मिस होने के लगभग 7 to 10 डेज पहले। और दोस्तों ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स अर्लियर स्टेज में ही आपको ये बताते हैं कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, गर्भधारण की प्रक्रिया संभवतः सफल हो रही है। ऐसे सिचुएशन में भाग दौड़ वाली जीवन शैली से बच के रहें, ओवर स्ट्रेस फिजिकल या मेंटल ना लें, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ स्टाइल रखें, आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, मॉडरेटेड, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करना है, और फ्रेंड्स अपने आप को खुश रखना है, विदाउट एनी टेंशन हैप्पी रहिए, ताकि कंसेप्टमेंट की प्रोसेस को जो है सपोर्ट मिल सके, वो बाधित ना हो, खराब ना हो और अर्लियर इम्प्लांटेशन खराब ना हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स हेल्दी डाइट लेना है, कोई भी बैड हैबिट्स नहीं रखनी है, तो आप हैप्पीली और हेल्दी कंसीव कर सकेंगी। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकती हैं, आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकती हैं और डीएन भी कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बी पॉजिटिव, मेंटली स्ट्रांग हो जाइए, कंसीवमेंट जरूर आपको नेचुरल तरीके से हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपकी गोद जल्द से जल्द बढ़ जाए, और फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही एक नई वीडियो के साथ जो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तब तक मुझे दीजिए
दीजिए इजाज़त और अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।